आराम से उसको दे भी सकता है व्यक्ति, देने के बाद हल्का होता है। तो कोई चीज़ आ भी गई तो बोले जी आप अपना पैसा ले लो, आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते हो आप हमारा। तो ऐसे हमें अपने दिन के जो कार्य हैं उनका रोज़ाना हिसाब किताब रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसको करते समय ये देवाश्रिता जी आपको संशोधन करना है और थोड़ा सा, और सबको करना है। इसको करते हुए कभी भी अपने मन को ये विचार नहीं देना कि जी ये बहुत कठिन है, ये विचार खतरनाक है, क्योंकि ये विचार आपको 1-2 दिन के बाद जो है वो मना कर सकता है कि ये बड़ा कठिन है, ऐसे कोई रोज़ रोज़ थोड़ी होता है। तो अपने मन को विचार ये देना है कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि मतलब आध्यात्मिक जीवन जीने का इतना छोटा सा सूत्र है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो वही काम कर रहा हूँ और जागरूकता पूर्वक कर रहा हूँ, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इसमें क्या करना था, ये तो कुछ भी नहीं था। जैसे जिसको चाबी घुमानी आती है, ताला खुल नहीं रहा है क्योंकि वो उधर ही घुमाई जा रहा है, फिर कोई आके बता देता है कि नहीं इधर नहीं, आप ऐसे घुमाओ। बोले अच्छा बस इतना ही था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये तो थोड़ा बस इधर घुमा दिया, ये तो खुल गया, सब कुछ मिल गया। तो अपने मन को हमेशा ऐसे ही विचार देने हैं, कुछ भी नहीं है ये, और ये सच है, ये कोई बहकाने वाली बात नहीं है। अच्छा काम करना कठिन नहीं है, लेकिन गलत करते करते अभ्यास ऐसे बन गए हमारे कि अब अच्छा काम करना कठिन लग रहा है और गलत करना सहज लग रहा है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव प्रेरणा देनी है, वो भी काम करती हैं हमारी, तो हमारा मन चालाक होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों साध्वी बहनों ने अपना होमवर्क अच्छे से किया, साधुवाद दोनों को। हाँ जी खाने के समय भूल गई थी, आधा आधा खाई तो याद आया मेरे को इसको पूजा भाव से करना है, और नहाने के समय भूल गई, और बाकी जितने भी काम है मैंने किया अच्छे से। उसको करके ऐसा लगे एकाग्रता बढ़ी है, और दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा था। जब भी जो दूसरा विचार आ रहा था तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को अपना कर्तव्य का पालन करना है और मुझे इस काम को पूजा भाव से करना है। तो ऐसा कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अंदर से एक शक्ति मिल रही थी कि नहीं मुझे इस चीज़ को ऐसे करना ही है। तो अच्छा लगा बहुत। तो अनुभव अच्छा रहा, चल बहुत अच्छा है, इनका भी अनुभव बहुत अच्छा है। हाँ जी आगे। बहनें ज़्यादा कहना सुनती हैं, भाई इधर वाले ठीक करो महकमा। दीदी प्रणाम। हाँ रात में जब सोए ना तो डेली ध्यान करके सोते हैं, तो रात में जब सोए तभी मतलब हमको याद था, उसके बाद से प्रार्थना करके भगवान से सोए। और लेकिन जब सोते हैं तो डेली तो ऐसे बोल के सोते हैं कि मैं आपकी गोद में सो रही हूँ कि, और मुझे बहुत अच्छी नींद आए, ताकि मुझे आप जो कल कार्य के लिए आप मुझे चुने तो मैं उसको पूरी एनर्जी से भरे हुए रहूँ और उसको अच्छे से करूँ। तो फिर ऐसे हुआ सुबह, और फिर जब सुबह सारे काम के लिए जैसे जब उठते हैं तो हमेशा याद रहा, लेकिन तो ये रहता है मन में हमेशा कि कहीं भूल ना जाए, ये डर बना रहता है हमेशा। डर नहीं, इसको डर नहीं बोलना, ये जागरूकता रहती है जी कि मैं आपको भूल ना जाऊं। जी ये जागरूकता भी रहती है और ये प्रेर भी रहती है, इसको प्रार्थना बनाना चाहिए। जी। और मन बहुत में बड़े संत हुए हैं जी पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो बार बार यही बोलते रहते थे, जी हे नाथ हे नारायण मैं आपको ना भूलूं। जी क्या पता कितने सारे काम आते हैं तो भूल ही जाए व्यक्ति। कभी कुछ ऐसे काम आते हैं जो बहुत खुशी देने वाले होते हैं, कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो परेशान करने वाली होती हैं, तो व्यक्ति भूल जाता है, दोनों में सुख में भी भूल जाता है, दुख में भी भूल। तो ये प्रेयर करना कि मैं आपको ना भूलूं कुछ भी करते हुए, क्योंकि यही मेरी पूंजी है। बाकी तो ये शरीर जगत से मिला है तो जगत की सेवा में लगाना है, पर मेरी आत्मा की पूंजी क्या है जो आगे लेके जाऊंगा मैं। ये जो काम कर रहे हैं आप बिना जागरूकता के, ये तो बस आपकी आंखें बंद हुई और ये सारे कामों के ऊपर मिट्टी पड़ी। कोई नहीं आपके नाम के झंडे गाड़ने वाला है कि क्या क्या करते थे, खत्म। आप लेके क्या जाएंगे साथ में,
जीरो, कुछ बनाया ही नहीं। और काम करते हुए यदि ये भावना है कि प्रभु मैं आपको ना भूलूं, बस सारे काम आपके अर्पित, यही मेरी पूजा है, तो ये बहुत बड़ी पूंजी है, ये आपके साथ जाएगी, ये सहायता करेगी आप, और बड़े सुख से जाएंगे संसार से जाते। देखो मौत तो जरूर आएगी, कितने ही आइसोलेशन में रह लो, कितना ही कोरोना से मुक्त रह लो, बच लो, मौत नहीं छोड़ेगी। मौत तो साथ लगी हुई है, कोरोना आए या ना आए, मरना जरूर है। और कितने वर्ष आपके जा चुके उतने लेस कर दो अपने जीवन में से, कितने बचे हैं अब, तो किसी के 20 बचे हैं, 30 बचे हैं, 40 बचे हैं, 50 बचे हैं, बस लगभग एवरेज 70 साल की लगा लो। अब उन आगे वालों को कैसे जीना है, क्या संपत्ति लेके जानी है, गई सो तो गई। 100 वर्षों की उम्र है तेरी, आधी खा गई रातें, आधी तो रात में गई। कुछ बचपन, कुछ खाए बुढ़ापा, कुछ को खा गई बातें। अब भी चेत अरे अज्ञानी, क्यों करता है तू मनमानी, जितनी बची है वही बचा ले, वरना ये भी हाथ ना आनी। जीवन एक वृक्ष है फानी, फानी मतलब अस्थिर, अस्थिर वृक्ष है ये। पत्ते बचपन, शाख जवानी, फिर है पतझड़ खुश्क बुढ़ापा, उसके बाद है खत्म कहानी। जीवन एक वृक्ष है फानी, पत्ते बचपन शाख जवानी, फिर है पतझड़ खुश्क बुढ़ापा, उसके बाद है खत्म कहानी। जीवन एक वृक्ष है फानी। 100 वर्षों की उम्र है तेरी, आधी खा गई रातें, आधी खा गई रातें। कुछ बचपन, कुछ खाए बुढ़ापा, कुछ को खा गई बातें, कुछ को खा गई बातें। अब भी चेत अरे अज्ञानी, क्यों करता है तू मनमानी, जितनी बची है वही बचा ले, वरना ये भी हाथ ना आनी। जीवन एक वृक्ष है फानी। ये भी भाई ये अपना अपना हिसाब खाता सब साथ चल रहा है, तो ये अपने को बचाना ही है। तो इसको ये विचार रखना, ये प्रार्थना है कि हे भगवान, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको भूलूं नहीं। और हर काम करते हुए बस एक बार ये कि आपकी पूजा स्वरूप है भगवान, अच्छे से। ये तो मतलब बहुत एक कॉमन रूटीन का काम है। हम ये तो गांव के अनपढ़ लोगों को सुना, आप तो गीता पढ़े हुए हो, आप तो पढ़े लिखे डिग्री वाले हो, वो भी कोई काम करते हैं तो बोले लो भाई भगवान का नाम लो, इसे बोलते ही हैं। तो बस इतना ही तो बोलना है आपको, और क्या करना है, उसी से बात बन जाएगी फिर। काम मतलब कोई कहता है या फिर जो भी करते हैं, तो उसके लिए तो पहले तो भगवान से धन्यवाद बोलते हैं कि आपने मुझे निमित्त बनाया है इसके लिए। क्या फिर बोलो? कोई काम अगर करना होता है या फिर कोई काम हमको दिख गया या फिर ऐसे ही कुछ मतलब रहा, तो भगवान को तो धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमको निमित्त बनाया इसके लिए, और इसको करने के लिए हमको शक्ति दीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से कर सकूं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात। उसको पूरी तरह से करने मतलब की सेवा कोशिश किसी के करते हैं। बताने पे नहीं करना, सेवा ढूंढते रहना चाहिए कि जी। कोई सेवा मिले। सेवा करने वाला व्यक्ति खुद ढूंढता है सेवा से। जिसको सेवा करनी है वो ये नहीं बोलता, बोल जी आपने बताया नहीं तो हम कर देते। किसी से पूछने तक का वेट नहीं करना, खुद ढूंढना है कि आज क्या सेवा कर दूं, क्योंकि उससे मेरा पुण्य बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात। तो ऐसे व्यक्ति ढूंढते रहते हैं जिनको अपने पुण्य बढ़ाने होते हैं। तो कोई जाते हैं अनाथ आश्रम में जाके सेवा करके आते हैं, कोई मंदिर में जाके झाड़ू लगा के आते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाके लंगर रोटियां बनाते हैं गर्मी में, कोई वहाँ जा कर के जूते साफ करते हैं गुरुद्वारे में। तो ऐसे लोग सेवा ढूंढते हैं, कोई कोढ़ियों की सेवा करते हैं। तो ऐसे कहीं जाने की तो हमारी स्थिति नहीं, हमें तो यहीं रहना है। तो यहाँ भी सेवा ढूंढते रहना चाहिए। अपने आसपास में जो लोग रहते हैं
और उनको पता भी नहीं लगेगा, और व्यक्ति का काम बन जाएगा। भाई उनको पता लगे या ना लगे, मेरा तो पुण्य बढ़ ही गया। और सेवा हमेशा उसी व्यक्ति को बताई जाती है जो सेवा करते हैं। हम तो संगठन में देखते हैं ना, कुछ लोग हमारे यहाँ, जैसे अब की बार तो चलो लॉकडाउन था तो अपने अपने घरों से ही अब की बार 21 जून का, वरना तो इस समय तो हमारा जो हाल हुआ होता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, महाराज जी कभी बोलते हैं 1 लाख लोगों का होना चाहिए, फिर वहाँ पर गुजरात में बोले 2.5 लाख का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने फरीदाबाद में किया 1 लाख लोगों का, फिर अगली बार उधर अहमदाबाद में किया, फिर यहाँ किया कोटा में किया, तो ऐसे फिर वहाँ महाराष्ट्र में किया पिछले साल। तो महाराज जी जितने, अब आप सोचो 1 लाख लोगों को या 2.5 लाख लोगों को बुलाना, वो कैसे आएंगे, उनको कहाँ बिठाना है। 5 बजे तो ग्राउंड आप लोग देखेंगे टीवी पे तो ऐसे भरा मुंडी मुंड दिखाई देते हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना होता है। तो जब उसमें 2 महीने पहले लगना पड़ता है तैयारी में, तो कम से कम उसमें 1000 लोग लगते हैं। 1000 लोग तो डायरेक्ट रूप से होते हैं, और फिर उनके नीचे 10-10, 5-5 की टीम बनी हुई होती है, तब लाते हैं वो। बस कहाँ से आएगी, उसका ड्राइवर कौन होगा, उसमें जो सवारियाँ बैठेंगी उनको कौन बुलाएगा, वो कहाँ इकट्ठी होंगी। तो एक बस को बुलाना कितना कठिन है, और वो भी रात को, कहाँ कहाँ से लोग चलते हैं। तो वो पूरा बड़ा एक लंबा चौड़ा तंत्र होता है। तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आके कहेंगे, बोल जी ये मेरी 10 बसें लाने की जिम्मेदारी है, और भी कोई सेवा हो तो बता देना। ऐसे जो बोलता है ना, तो हमें तो चाहिए ऐसा व्यक्ति जो ये बोल दे, तो हम उसको 5 सेवा और बता देते हैं। और फिर पता लगा कि उसने तो जो 5 बताई थी वो भी कर दी, तो 2 और बता देते हैं। तो काम किसको बताए जाते हैं ज़्यादा? जो उन कामों को करता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं फिर उस टीम में, वो सबसे पहले आएंगे, बोले जी हम कहेंगे भाई आप लोगों में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जो अपनी जिम्मेदारी पे 10 बसें लेकर के आएंगे, तो हाथ उठा देते हैं। अब हमें क्या पता, नया हैं हम तो, नए व्यक्ति, वो भी नया हमारे लिए, तो फिर हम उसका नाम सबसे टॉप पे लिखते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हाथ उठाता है। फिर अगले दिन हम कहते हैं अच्छा आपको 10 बस लानी है ना, तो आप पहले इस एक बस की सवारी के लिए इस गांव में जाओ, आप वहाँ जाके 2 दिन का शिविर लगाओ, लोगों को बताओ आपको आना है, और बस वाले से कांटेक्ट करो, कौन या कोई ट्रैक्टर आदि या कोई अपनी गाड़ी से ले आएगा उन सवारियों को, तो इसकी रिपोर्टिंग आप हमें 4 दिन के बाद दो। बोल जी ठीक, एक गांव नहीं जी, मैं 4 दिन में तो मैं 10 गांव कराऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है, पर चलो आप इतना ही करो। और जब वो 4 दिन की बजाय आता है 5वें दिन, 4 दिन में तो आता ही नहीं है। फिर उससे पूछा मैंने कहा भाई क्या रहा रिजल्ट? बोल जी वो ऐसा है, बस यहाँ से गया, वो घर में बच्चा बीमार था, पत्नी बीमार थी, ये था वो था, तो वो मैं तो बस फिर वहाँ उलझ गया। तो मैं आ जाए, अरे भले आदमी, तो फ़ोन तो उठा लेता, तो किसी और को तो दे देते। तो चलो अब की बार अगले 5 दिन में ये पीछे वाला भी और आगे वाला भी दोनों काम करके आना। वो अगले 5 दिन में भी वही निहाल करता है, कुछ नहीं करना उसको। तो तीसरी बार हम उसको सेवा नहीं देते हैं। फिर पता लग गया ना। तो सेवा किसको दी जाती है? जो सेवा करता है। जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जो जिम्मेदारी लेता है। तो जिम्मेदारी लेता नहीं है तो फिर वो, एक गांव की भाषा में एक कहावत है, भी काठ की आंडी एक ही बार चढ़ती है चूल्हे पे, दूसरी बार क्यों नहीं चढ़ेगी? जल जाएगी। एक बार चढ़ाई तो बचेगी नहीं ना, तो कैसे चढ़ेगी? तो मतलब जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की दी। ये बहुत बड़ी कमाई है जीवन की कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें कि भाई उस व्यक्ति को काम बता दिया तो समझ लो हो गया, ऐसा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और हमारे ऊपर लोग अविश्वास करें, ये जीवन की बहुत बड़ी असफलता है। अरे बोले उसको बताया है, उस पर भरोसा मत कर लेना, वो तो ऐसे ही बोलता ज़्यादा है, करता कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी असफलता है जीवन की।
लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, विश्वास के ऊपर ये सारी दुनिया चलती है, विश्वास के ऊपर घर चलते हैं, विश्वास के ऊपर रिश्ते चलते हैं, संबंध चलते हैं, विश्वास के ऊपर व्यक्ति अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में, संन्यास में लगा देता है, क्योंकि उसको ईश्वर के ऊपर विश्वास है। विश्वास नहीं हो तो एक दिन ना चला जाए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के ऊपर बेटे बेटी दूसरे को दे दिए जाते हैं। अपनी बेटी जो आज तक हमने पढ़ाई लिखाई बड़ी की, और किसी अनजान व्यक्ति को रातों रात शादी करके दे देते हैं कि आज से आप मालिक हैं। किसके ऊपर? विश्वास के कारण। तो विश्वास व्यक्ति को कमाना चाहिए, भक्ति कमानी चाहिए। ये बड़ी संपत्ति होती है कि कोई व्यक्ति हमारा विश्वास करता है। हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं। हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही है। ये कमाई है, ये रुपए पैसे की कमाई तो आज है कल लुट जाए। आपने भक्ति को भी, भगवान को भी, विश्वास को भी, श्रद्धा को भी, सबको ताक पे रख के 5-10 लाख रुपए कमा लिए। और अब आज हो गया किसी व्यक्ति को कैंसर, एक बार एम्स में जाओ आ जाएगा 10-20 लाख का। एक बार हार्ट ब्लॉकेज हो गया, हार्ट का वो करवाओ, ऑपरेशन करवाओ, खत्म सारी कमाई। ये कमाई तो ऐसी है, ये तो आती जाती रहती है। व्यक्ति आज वो खेलते हैं ना सांप सीढ़ी बोर्ड पे, मुश्किल से जाते 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 ऊपर चढ़ गए। 99, 100 के ऊपर पूरा खेल जीत जाते। 99 के ऊपर मोटा सा सांप है, उसका मुंह खुला हुआ है, उसमें गए तो सीधे नीचे पूंछ में 4 पे आके टिक गई। 99 से सीधे 3 पे या 4 पे हैं? कितने में? 2 पे है। हाँ, मैं तो बोल 2 पे है उसकी पूंछ, 99 से सीधा 2 पे। तो ये तो जीवन ऐसा ही है, सांप सीढ़ी वाला। ये बाहर की चीजें तो मतलब कितनी कमाई कर करके इतना सुंदर वो महल बनाया 7 मंजिल का, और हर मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल, पार्क लगाया, और जो वो सोफा आदि फर्नीचर इतनी बढ़िया सागवान की लकड़ी के, बहुत बढ़िया फिनिशिंग, इतनी सुंदर सुंदर सीनरी लगाई। मतलब उनके घर गए तो बोले क्या बनाया है आपने? रावण की लंका जैसे ही बना दी, कितना प्यारा है। झूला लगाया, ये लगाया, वो लगाया। 5 मिनट का भूकंप आया, सारा मिट्टी में खत्म। ये कल तो करोड़पति था, आज बेचारा रोडपति है, रोड पे बैठा है। गरीब आदमी बड़ा खुश है कि चलो कम से कम आज हमारे बराबर तो आया। मोदी ने जब नोट बंद किए 1000 के और 500 के, तो जिनके पास ज़्यादा नोट नहीं थे वो लोग बड़े खुश हो रहे थे। बोल चलो अपने पास तो थे नहीं, पर ये जिनके पास थे वो भी सारे ले लिए, बढ़िया आज हमारे बराबर हो गए, बड़ा इतराते थे। तो ये बाहर की चीज़ें तो ऐसे ही आती जाती रहती हैं, लेकिन अंदर वाली ये कमाई है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। मौत भी नहीं छीन सकती है इसको कोई नहीं छीन सकता है। कोई संसार का व्यक्ति, कोई दुश्मन, कोई शत्रु, मृत्यु भी शरीर को तो छीन ले जाएगी, इस कमाई को नहीं छीन सकती। ये मेरी शाश्वत कमाई है। कर लो रे प्रभु का काम, यही है तेरी नेक कमाई। जप लो रे हरि का नाम, यही है तेरी नेक कमाई। खाली आना खाली जाना जग की रीत है भाई, तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं, तू क्यों करता है लड़ाई। उनके चरणों में मिलेगा विश्राम, यही है तेरी नेक कमाई। ये है नेक कमाई, ये हमें लेके जानी है, तो ये हमें करना है। तो सेवा हमें, अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तो करना ही है सेवा भाव से, उसके साथ साथ अतिरिक्त सेवाएं ढूंढते रहना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कुछ भाई बहनों को यहाँ पे वो ढूंढते रहते हैं सेवा।
माता जी की कोई ड्यूटी थोड़ी है, वो रात को ध्यान रखती, उसको दूध पिलाना है, इसको भी पिलाना है, इसको भी पिलाना है, कुत्ते को भी खिलाना है। अब वो उनकी ड्यूटी में नहीं आता है तो अपने ढूंढ रखी है सेवा। तो ऐसे ऐसे ढूंढते रहना चाहिए। तो मैंने एक उदाहरण दिया है, मुझे सबका पता नहीं है, आप लोग भी ऐसे करते होंगे और नहीं करते हो तो करना चाहिए, ढूंढना चाहिए हमें कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ करने के लिए मिले, तो उससे मेरा पुण्य बढ़ता है, दूसरे का नहीं बढ़ता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो रीता जी ने अच्छा आत्मविश्लेषण किया। तो अब आगे दे दो, क्या प्रश्न है या बताना है? हाँ जल्दी बताओ। कई बार ऐसा होता है कि काम करते वक्त ध्यान तो रहता है, लेकिन कई बार मन इधर उधर चला जाता है, तो विचार रुकते नहीं हैं उस समय। कितनों कोशिश करें, उसमें हम गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ना ना, ताकि अपने काम को करो ना, गायत्री मंत्र पढ़ने से नहीं, नहीं होगा, जैसे अवेयरनेस से होगा। ठीक। नहीं, कभी कभी होता है कि विचार तो दूसरे कोई आते बात हैं, नहीं, काम आप दूसरे मतलब आते हैं। ऐसी आशा क्यों करते हो कि एक ही दिन में आपका पूरा 100% साधना फलीभूत हो जाएगी? ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है। तो भूलेंगे भी, टूटेंगे भी व्रत, उससे विचलित नहीं होना। तो तुम्हें कई बार उदाहरण देती हूँ ना, जब बच्चा पैदल चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है घुटनों के बल। एक ही दिन में थोड़े ही आप ऐसे भागने लग गए थे जैसे आज दौड़ लगाते हो। सुबह सुबह बच्चे आते हैं दौड़ते हुए, आप लोग कभी कभी रनिंग करते हो, तो मतलब पैदा होते ऐसे भाग रहे थे क्या? ऐसे भागोगे तो लोग डर जाएंगे कि भाई एबनॉर्मल बच्चा है ये, तो पैदा होते ही भाग लिया। हाँ, ऐसे बच्चे कभी कभी हो जाते हैं कि बच्चा मतलब पैदा होते ही और सबको ऐसे देख रहा बड़े आदमी की तरह, तो लोग डर गए, फिर ये तो ऐसे देख रहा है बिल्कुल, मतलब जैसे कोई दादा देखता है 100 साल का। तो बच्चा तो कभी कभी आंख बंद होनी चाहिए, कभी थोड़ी बहुत खोले, वो भी आपकी तरफ आंख मिला के नहीं देखता है बच्चा कभी भी। बच्चा अगर देखता है भी तो किसी कलर को देखता है, जो डार्क कलर होते हैं ना, आपके साथ ऐसे आंख में आंख मिला के वो बहुत कम देखता है, उसकी कहीं और फिक्स होती हैं आंखें। तो वो तो बेचारा कई बार गिरता है, पहले घुटनों के बल थोड़ा थोड़ा सरकना सीखता है, उससे पहले तो सरक भी नहीं, बैठ भी नहीं सकता है। 6 महीने के बाद तो बैठना सीखता है, नहीं तो उसको बिठाओ फिर गिर जाता है। तो जिस दिन बैठना सीखता है तो मुझे लगता है उसको लगता होगा बड़ी उपलब्धि है ये, देखो आज मैं बैठ गया। और माँ बाप को भी लगता है वाह आज तो मेरा बच्चा बैठ गया बिना सहारा दिए। फिर कहीं डगमग डगमग बेचारा पैर उठाना शुरू करता है, फिर कहीं एक कदम बढ़ाना शुरू करता है, फिर बढ़ा के 4-5 कदम चलते हुए 10 बार गिरता है बेचारा। तो जब भौतिक गति में भी इतने व्यवधान हैं तो ये तो आध्यात्मिक गति है। इतने जन्म जन्मांतरों के प्रवाह को तोड़ना, अपने ही संस्कारों को तोड़ना, ये ऐसा ही है जैसे किसी का ओपन ऑपरेशन किया जा रहा हो और वो व्यक्ति कुछ भी ना बोले, क्योंकि वो संस्कार है ना पीछे के, तो थोड़ा सा तो मतलब उसमें टाइम लगेगा ही, तो लगने दो, और करना ही क्या है। आगे दे दो। हाँ जी। एक क्वेश्चन था कि सभी लोग, कई लोग ऐसे सात्विक उस पे चलते हैं और ऐसा प्रण करते हैं कि हमें सात्विक मार्ग पे चलना है, और अच्छे भले ग्रंथ भी पढ़ते हैं सब तरह से, तो ऐसा पूरा एक समूह है जो इस विचारधारा के कि हम सात्विक चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का व्यक्ति से समानांतर नहीं होता है हर काम पे। हाँ। मैं इस काम को इस ढंग से करती हूँ, वह इस काम को अलग ढंग से करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो अंतर है, और प्रण यही है, मेरा भी यही है, आपका भी यही है, सब तो उस वो जो अंतर है वो कैसे? पीछे का भी तो है ना, पीछे के संस्कार भी तो साथ है ना। पीछे का, और जो हम पढ़ते हैं जानते हैं, कितना भी पढ़ लो, ये पढ़ा हुआ तो मतलब 0.5% भी नहीं है। नहीं पढ़ा का, या फिर हम जिस घर में पैदा हुए वहाँ इस काम को इस ढंग से करा जाता है, वो भी कोई बात नहीं है। इन्वायरमेंट भी वो प्रभाव डालता है निश्चित रूप से, ज्ञान भी प्रभाव डालता है, लेकिन अपने पीछे के संस्कार भी तो स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भी तो तोड़ना है। तो एक ही घर में रहते हुए, एक समूह में रहते हुए, एक ही संस्थान में रहते हुए सबकी चाल अलग अलग होती है, होगी वो अलग, एक नहीं हो सकती है। तो उसको विचार विमर्श करना चाहिए। फिर नहीं, विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, हम अपने वाले में लगे रहें।
दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा उसकी है अपनी समझ है। देखना ही नहीं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आपकी 99 नहीं 99.99 दृष्टि अपने ऊपर होनी चाहिए। दूसरे के ऊपर देखना, अपने टाइम को वेस्ट करना है। दूसरों को तो मिल जाता है जब हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं ना। सूर्योदय जब होता है तो दूसरों को तो उजाला मिल जाता है, वो तो चमक रहा है बस। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो उस सूर्य में कोई दाग धब्बा अंधेरा नहीं आने देता है। और जब उसमें कोई धब्बा आ जाता है, कल ग्रहण है, सारी सृष्टि में अंधेरा आ जाएगा। फिर जब हमारे अंदर अंधेरा आता है ना तो हमारे आसपास हम सब जगह अंधेरा कर ही देते हैं फिर। और हमारे अंदर उजाला आता है तो हम बोलें ना बोलें फिर उजाला मिलता ही है आसपास वाले लोगों को। इसलिए ध्यान अपने ऊपर देना है, दूसरे के ऊपर नहीं देना है कि भाई ये भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ें। देखो ये कहने को तो एक ही उस पर जुड़े हुए हैं, लेकिन ये उतना तो नहीं कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। ये भी यदि ये भी उतना करें तो बहुत अच्छा रहे। भावना तो ऐसे करनी चाहिए कि भाई ये भी वैसे ही बने, और अपने से जितनी हेल्प हो उतना भी करना चाहिए उनको आगे बढ़ाने का। पर वो टेंशन नहीं बननी चाहिए कि ये आगे बढ़ें तो मैं बढ़ूं, यही नहीं बढ़ रहे तो मैं कैसे बढ़ूं। घर परिवार में भी ना, वो आपकी यात्रा अलग उनकी अलग। अब बैठे तो दिल्ली से तो एक ही ट्रेन में बैठे थे, अब एक तो जाके ग्वालियर उतर जाएगा और दूसरा व्यक्ति जाएगा चेन्नई। तो एक साथ कैसे उतर सकते हैं हम? उसका डेस्टिनेशन अलग है, आपका अलग है। तो सबकी अलग अलग यात्राएं हैं। जिसका जहाँ आएगा, जिसका जितना है वो उतना करेगा। हर छोटे काम में भी अंतर हो सकता है। हाँ, हो सकता नहीं, होता ही है। हो सकता नहीं, होता ही है। छोटे से छोटे काम में भी अंतर होगा। इसलिए आप अपने आप को ये समझो कि मेरे जैसा व्यक्ति इस धरती पे टॉर्च जला के देखें तो भी दूसरा मिलने वाला नहीं है। मैं अपने आप में अद्वितीय हूँ, यूनिक हूँ। मैं जो जिस काम के लिए भगवान ने मुझे बनाया वो केवल 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 और केवल मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता है ये मेरा काम। हर व्यक्ति को भगवान ने यूनिक बनाया है। सबकी आंखें अलग हैं, सबके बाल अलग हैं। वो डीएनए चेक करना होता है तो बाल से भी करते हैं। सबका दिमाग अलग है, सबकी वाणी अलग है, सबकी स्किन अलग है, सबके हाथ पैर अलग हैं, उंगलियों की बनावट अलग है, नाखून अलग हैं, यहाँ तक कि ये रेखाएं भी अलग हैं। सब कुछ अलग है हर व्यक्ति का। हो ही नहीं सकता एक जैसा कोई भी। आप एक जैसे रॉ मटेरियल से सारी बहनें मिल करके सब्जी बनाओ आलू टमाटर की, सबका टेस्ट अलग मिलेगा। हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग विशेषता है, होनी भी चाहिए जब भगवान ने विशेष बनाया है। तो आज बहनों का तो पीछे तो नहीं है किसी का, हो गया ना सबका। आपको चारों को भी कल होमवर्क करके आना है ना, और इधर से भाइयों को भी करके आना है। तो सुबह से मतलब जो भी आप करेंगे, एक तो उसमें सबको शामिल तो होना ही है, पर वो सारे काम करते हुए भी आप कल फिर आके ये मत बताना कि जी आज तो हम भूल ही गए थे, आज तो ये वाला काम तो रोज़ करना है। तो कल फिर हम इसके लिए कल हम देंगे 15 से 20 मिनट। आज तो पूरा टाइम इसी में चला गया, तो आज समय हो गया। आज यहीं विराम देते हैं पाठ को, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।